नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 1 वर्णमाला। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया था। स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं, उनको लिखते कैसे हैं हिंदी और गुजराती में, व्यंजन का उच्चारण कैसे करते हैं हिंदी और गुजराती में, इनका अभ्यास किया था। हमने इसके अगले वीडियो में व्यंजन क से ज़ तक का अभ्यास किया था। आज हम इस वीडियो में व्यंजन ट से द तक का अभ्यास करेंगे, यानी कि ट व्यंजन से लेके द व्यंजन तक का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, व्यंजन को कैसे लिखते हैं और उच्चारण कैसे करते हैं, इनका अभ्यास आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे व्यंजन ट है, तो इसको लिखते कैसे है पहले ये आपको देखना है और साथ में उच्चारण भी करते जाना है मेरे साथ साथ, और आपको अपनी आई नोटबुक में लिखना रहेगा। और लिखना कैसे है, उच्चारण के साथ आपको लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास शुरू करें। व्यंजन ट, देखिए मैं कैसे लिखती हूँ। ट, आपको लिखते लिखते उच्चारण भी करते जाना है। ट ट ट ट। आपको यहाँ पे बाकी की जो बॉक्स है उसमें आपको इस तरह से ट लिखना है। अभी ट व्यंजन पर से शब्द कौन सा बनेगा, तो ट व्यंजन पर से यहाँ पे टमाटर यह शब्द बना है और ऊपर चित्र भी दिया हुआ है। दूसरा चित्र है टब, यह चित्र किसका है, तो यह चित्र टब का है। अभी यहाँ पे ऐसा लिखा है, टमाटर कैसा लालम लाल, होली में जैसे उसने रंगे गाल। और ट को गुजराती में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे भी यह दर्शाया गया है। अभी यहाँ पे लिखा है ट पहचान कर गोला कीजिए, यानी कि हमको ट पहचान कर इसमें से उसके ऊपर गोला करना है। तो ये रहा ट, जिसके ऊपर मैं गोला बना रही हूँ। आपको भी अपनी आई नोटबुक में इस तरह से गोला बनाना है। ट ट ट ट ट ट। चित्र के नाम में से ट पहचान कर गोला कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया है, किसका चित्र है, यहाँ पे चित्र है टमटम। तो इसमें टमटम में ट कहाँ पे है, इसके ऊपर हमको गोला बनाना है। ट ट। दूसरा चित्र है मटर का है, तो मटर में यहाँ पे ट कहाँ पे है, ये रहा ट, इसके ऊपर मैंने गोला बनाया है। पटरी, तीसरा चित्र पटरी का है, तो यहाँ पे मैंने गोला बनाया है। तो आपको भी इस तरह से गोला बनाना है। अभी आएगा व्यंजन थ। सबसे पहले व्यंजन लिखते कैसे है ये आपको देखना है और साथ साथ में लिखते जाना है। ठ ठ ठ ठ ठ। अभी ठ व्यंजन किस तरह से लिखना है यह मैंने आपको दिखाया लिखकर, तो आपको बाकी के बॉक्स में लिखना तो है ही। अभी ठ पर से शब्द क्या बनता है, यह कौन सा चित्र है, तो यह चित्र ठठेरा का है और दूसरा चित्र ठप्पा का है। यहाँ पे लिखा है ठठेरा ठुक ठुक करता, सारे बर्तन ठोकता रहता। ठ को गुजराती में ठ इस तरह से लिखते हैं। अभी ठ पहचान कर उस पर गोला करना है। तो यहाँ पे ठ, जिसके ऊपर मैं गोला बना रही हूँ, यह ठ लिखा है। ठ ठ ठ ठ
ठ ठ। चित्र के नाम में से ठ पहचान कर गोला कीजिए। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, उसमें से हमको ठ पहचान कर गोला करना है। जैसे कि पाठशाला, तो यहाँ पे ठ है जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। दूसरा चित्र है गठरी, तो यहाँ पे मैंने गोला बनाया ठ के ऊपर। तीसरा चित्र है ठग, यहाँ पे मैंने ठ के ऊपर गोला बनाया, ठग। ठीक है, तो आपको भी अपनी आई नोटबुक में इस तरह से आपको यह लिखना रहेगा। ठीक है, अभी व्यंजन ठ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ड। इसको लिखते कैसे हैं, पहले हम यह देखेंगे कि लिखते कैसे हैं और उनका उच्चारण कैसे करते हैं। यानी कि देखिए मैं किस तरह से लिखती हूँ। ड ड ड ड ड। आपको बाकी के बॉक्स में इस तरह से ड लिखना है। यह डफली का चित्र है। ड पर से डफली, ड पर से डमरू। यहाँ पे लिखा है डफली वाले डफली बजा, गुड्डे गुडिया को नाच नचा। ड को गुजराती में इस तरह से लिखते हैं ड। ड पहचान कर गोला कीजिए। तो सबसे पहले यह है ड, जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। ड आपको गोला बनाते जाना है और उच्चारण करते जाना है। यह है ड ड ड ड। चित्र के नाम में से ड पहचान कर गोला कीजिए। यहाँ पे चित्र दिए हैं, इसमें से हमको ड को पहचान कर उसके ऊपर गोला करना है। पहला चित्र यह है डबल रोटी। क्या लिखा है? डबल रोटी। तो यहाँ पे मैंने ड के ऊपर गोला किया। दूसरा चित्र है डलिया, तो यहाँ पे ड के ऊपर मैंने गोला बनाया। तीसरा चित्र है डगर, यहाँ पे ड के ऊपर मैंने गोला बनाया। अभी ड के बाद कौन सा व्यंजन आता है? व्यंजन ढ। अभी इसको लिखते कैसे, इसका पहले हम अभ्यास करेंगे। ढ, इस तरह से इसको यहाँ पे जो ये लाइन है इसके ऊपर आपको बनाना है। ढ ढ ढ ढ ढ। आपको बाकी के बॉक्स में इस तरह से ढ लिखना है। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है ढक्कन। किसका चित्र है ये? ढक्कन। और यहाँ पे है ढेर, ढेर। यह ढक्कन ये है और ढेर यह है। इसका चित्र ढेर का है, यह चित्र ढेर का है। यहाँ पे लिखा है ढक्कन धीरे से सरकाना, मीठी खीर छलका मत देना। ढ को गुजराती में किस तरह से लिखा है, यह हमको यहाँ पुस्तक में दर्शाया है। ढ को गुजराती में इस तरह से लिखते हैं। ढ पहचान कर गोला कीजिए। यहाँ पे ढ कहाँ पे है? तो यहाँ ढ ये रहा, ढ ढ ढ ढ ढ। चित्र के नाम में से ढ पहचान कर गोला कीजिए। यहाँ पे हमको चित्र दिया हुआ है मेंढक, तो इसमें ढ कहाँ पे है? ये रहा ढ, जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। दूसरा चित्र है ढलान, ये रहा ढ, इसके ऊपर मैंने गोला बनाया। तीसरा चित्र किसका है? गढ़, ये रहा ढ, इसके ऊपर मैंने गोला बनाया। ये रहा ढ। अभी व्यंजन ढ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? अण। इसको लिखते कैसे है, इनका पहले हम अभ्यास करेंगे। अण, अण आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। अण, अण, अण।
आपको यहाँ पे बाकी के बॉक्स में लिखना रहेगा। अभी अण पर से वैसे कोई शब्द नहीं बनता है, पर शब्द में अण व्यंजन आना चाहिए। जैसे कि यह पहला चित्र है बाण, इसका चित्र है, यह बाण का चित्र है। और दूसरा है हरिण, हरिण का चित्र है। यहाँ पे लिखा है ढणणण ढणणण ढणणण, अरे अरे देखो थाली मत गिराना। और अण को गुजराती में कैसे लिखते हैं ये यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अभी अण पहचान कर हमको गोला करना है। देखिए यह मैंने गोला किया अण पे, अण 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 अण। चित्र के नाम में से अण पहचान कर गोला कीजिए। गणवेश, यह चित्र गणवेश का है, तो इस शब्द में अण कहाँ पे है, ये रहा जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया अण। गणपति, ये रहा अण। रावण, ये रहा अण जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी आपकी जो हिंदी की आई नोटबुक है इसमें इस तरह से गोला बनाना है, यह प्रवृत्ति करनी है। व्यंजन तो, अभी कौन सा व्यंजन आएगा, तो इसको पहले लिखते कैसे है इनका अभ्यास करें। तो बाकी के बॉक्स में आपको इस तरह से तो लिखना है। व्यंजन तो पर से कौन सा शब्द बनता है और यह किसका चित्र है, तलवार। यह चित्र दिया हुआ है, यह तलवार का चित्र है। और दूसरा चित्र तरबूज का है। यहाँ पे लिखा है राजा के हाथ में है तलवार, तलवार है तेज और चमकदार। तो को गुजराती में कैसे लिखते हैं यह यहाँ पे दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो पहचान कर गोला कीजिए, तो यहाँ पे हमको तो पहचान कर उसके ऊपर गोला करना है। देखिए ये रहा तो ठीक है। चित्र के नाम में से तो पहचान कर गोला कीजिए। यहाँ पे नीचे चित्र दिए हुए हैं, उनमें वो जो शब्द है उसमें से तो पहचान कर उसके ऊपर हमको गोला बनाना है। सबसे पहला चित्र है तबला, तो यहाँ पे तो कहाँ पे है, तो ये रहा तो जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। तकिया, ये रहा तो। बर्तन, ये रहा तो व्यंजन के ऊपर मैंने गोला बनाया। अभी व्यंजन तो के बाद कौन सा व्यंजन आता है, व्यंजन थ को लिखते किस तरह से है पहले हम इनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, आपको बाकी के बॉक्स में थ लिखना है। यहाँ पे चित्र है थर्मस का और दूसरा चित्र है थन। यहाँ पे लिखा है रथ में बैठा नन्हा राजकुमार, राजा रानी संग में रक्षक चार। थ को गुजराती में किस तरह से लिखा है ये हमको यहाँ पे दर्शाया है। यहाँ पे लिखा है थ गुजराती में। अभी थ पहचान कर उसके ऊपर हमको गोला करना है। तो ये रहा थ जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। ये रहा थ आपको व्यंजन का उच्चारण करते जाना है और उसके ऊपर गोला बनाना है। चित्र के नाम में से थ पहचान कर गोला कीजिए। यहाँ पे पहला चित्र किसका है, रथ,
तो यह शब्द में थ कहाँ पे है, ये रहा थ, जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। दूसरा चित्र है नथनी, ये रहा थ, जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। थर्मामीटर, तो ये रहा थ, इसके ऊपर मैंने गोला बनाया। व्यंजन थ के बाद आता है व्यंजन द। इसको लिखते कैसे हैं, इसका पहले हम अभ्यास करेंगे। द, 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 द। आपको बाकी के बॉक्स में इस तरह से द लिखना है। यहाँ पे लिखा है दवात, तो यह चित्र भी दिया हुआ है, तो यह चित्र दवात का है, यानी कि इसको दवात कहते हैं। और ये दूसरा चित्र दर्जी का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दवात में है साईं, कलम डुबाकर जल्दी जल्दी सारे अक्षर लिख लो भाई। द को गुजराती में किस तरह से लिखते हैं, यह यहाँ पे दर्शाया हुआ है। द, अभी द पहचान कर गोला कीजिए। यहाँ पे हमको द पहचान कर उसके ऊपर गोला करना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे द के ऊपर गोला किया। उसके बाद है ये रहा द, 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 द। चित्र के नाम में से द पहचान कर गोला कीजिए। यहाँ पे पहला चित्र है दरवाज़ा, तो इस शब्द में द कहाँ पे है, ये रहा द, जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। दूसरा चित्र है दरी, ये रहा द। तीसरा चित्र है दर्पण, ये रहा द, जिसके ऊपर मैंने गोला बनाया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कौन से व्यंजन पढ़े, कहाँ से कहाँ तक के व्यंजन पढ़े, तो आज हमने ट से लेके द व्यंजन तक का अभ्यास किया। उसको लिखते कैसे हैं, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, और चित्र पहचान कर जो व्यंजन पर से शब्द बनते हैं, इनका भी हमने अभ्यास किया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में से देखकर आपको अपने आई नोटबुक के अंदर भी यह लिखना है व्यंजन सारे, और उच्चारण करते करते लिखना है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को आपने शांति से सुना है, समझा है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।